पाकिस्तान का ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाले अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। अब्दाली मिसाइल के 450 किलोमीटर तक हदफ को इंतहाई दुरुस्तगी से निशाना बनाने की सलाहियत। ISPR के मुताबिक कमांड आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमांड ने तरबियती लॉन्च का मुशाहिदा किया। स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन, फौजी कमांड और स्ट्रेटेजिक साइंसदानों की शिरकत। सदर, वज़ीर आज़म, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स और सर्विसेज चीफ्स की मुबारकबाद। कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ और मौसर दिफा के लिए मुकम्मल एतमाद का इज़हार। भारत का तर्ज अमल खतरनाक है, तबाहकुन नताइज हो सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, भारतीय इक़दामात ने इलाकाई अमन सलामती के लिए संगीन खतरा पैदा किया। इंटेलिजेंस इत्तलात के मुताबिक भारत के पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई का खतरा है। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा, OIC और सलामती काउंसिल को अपने मौक़िफ़ और खदशात से आगाह किया। पाकिस्तान कशीदगी में इजाफा नहीं चाहता, अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। मरकजी अमीर जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर 86 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। प्रोफेसर साजिद मीर कुछ अरसे से अलील थे। अलामा साजिद मीर का कुछ अरसे कबल मोहरों का ऑपरेशन हुआ था। भारत ने पाकिस्तान दुश्मनी की इंतहा कर दी। पाकिस्तान के कर्जों पर नजरसानी के लिए IMF से मुबैना राबते शुरू कर दिए। भारतीय ओहदेदार ने गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में मोदी सरकार की नई साजिश बेनकाब कर दी। भारतीय ओहदेदार ने इस मुतालबे की मजीद तफसीलात फ्राहम नहीं की। पाकिस्तान के लिए IMF के नुमाइंदे का कहना है कि IMF पाकिस्तान के लिए एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास का ऐलान कर चुका। पाकिस्तान के लिए IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 9 मई को शेड्यूल है। भारत को आलमी सतह पर एक और नाकामी का सामना। भारत की जानिब से IMF प्रोग्राम को सियासत ज़दा करने की कोशिश नाकाम। पाकिस्तान ने भारत की जानिब से इस इकदाम को मुस्तरद कर दिया। IMF प्रोग्राम में भारतीय मुदाखलत किसी सूरत मंजूर नहीं। पाकिस्तान अपनी मईशत को मुसलसल मुस्तहकम करने की कोशिशें कर रहा है। पानी रोकने का कोई स्ट्रक्चर बनाया तो उसे तबाह कर देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारत को खबरदार कर दिया। कहते हैं सिंतास मुआहदे की खिलाफवर्जी आसान नहीं, ये पाकिस्तान के खिलाफ ऐलानी जंग होगा। भारत ने पहलगाम वाक़े का कोई सबूत नहीं दिया। भारत अब अपने ही बयानिए का मुख्वी बन चुका। अमरीकी नायब सदर ने भारत के लिए फेस सेविंग रखी। फेस सेविंग की हरकत पर भारत के मुंह पर कालक मलेंगे। जनूबी एशिया जोहरी तसादुम की दहलीज पर पाकिस्तानी सफीर का अमेरिका से किरदार अदा करने का मुतालबा। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख ने गैर मुल्की मीडिया को दिए गए खुसूसी इंटरव्यू में कहा, भारत ने हमला किया तो 2 एटमी ताकतों के दरमियान जंग खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकती है। सदर ट्रंप मसला कश्मीर को हल करने के लिए इकदाम करें। मसला कश्मीर दोनों मुल्कों के दरमियान न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। किसी भी जारियत पर चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन के नायब सदर और चीनी सदर के साबिक मोमिन डॉक्टर विक्टर गाओ ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। कहते हैं पहलगाम हमले की मुकम्मल और गैर जानिबदार तहकीकात ज़रूरी है। किसी भी जारियत को रोकना वक्त की अहम ज़रूरत है। भारतीय फौज और इंटेलिजेंस की मुनाफकत की इंतहा। गैर कानूनी हिरासत में रखे गए मासूम पाकिस्तानियों को फेक इनकाउंटर में इस्तेमाल करने का भारत का मज़मूम मंसूबा। मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में फेक इनकाउंटर्स का मंसूबा बनाया गया। मुख्तलिफ जेलों और एजेंसियों में रखे जाने वाले अफराद को मारने के बाद पाकिस्तान की तरफ से सरहद पार दहशतगर्द करार दिया जाएगा। 29 और 30 अप्रैल को DG ISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में 723 पाकिस्तानियों के भारतीय जेलों में कैद होने का जिक्र किया था। बिहार इंतखाबात जीतने के लिए मोदी का पहलगाम ड्रामा बेनकाब हो गया। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक भारत की अपोजिशन जमात कांग्रेस RJD की मोदी के बिहार दौरे पर तनकीद। RJD ने पटना में मोदी और वज़ीर आला नीतीश कुमार के खिलाफ बैनर्स लगा दिए। सीनियर भारतीय सहाफ़ी के मुताबिक पहलगाम वाक़े के 45 घंटे के बाद आप वोट मांगने पहुंच गए।
पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद पानी पर भारतीय प्रोपेगेंडा फिर बेनकाब। भारतीय कांग्रेस के साबिक वजीर सैफुद्दीन सोज ने पाकिस्तान का पानी रोकने के भारतीय दावों का पोल खोल दिया। सैफुद्दीन का कहना है पाकिस्तान के लिए पानी लाइफलाइन है क्योंकि ये ज़राअत और पीने के लिए इस्तेमाल होता है। पाकिस्तान का पानी मोड़ने की कोशिश की गई तो पंजाब और जम्मू कश्मीर मुकम्मल तौर पर डूब जाएंगे। सिंध-तास आबी मुआहदे की खिलाफ वर्जी, भारत और पाकिस्तान के दरमियान खुली जंग होगी। भारतीय हुकूमत की बौखलाहट या खौफ। पाकिस्तानी फनकारों, न्यूज़ चैनल्स, यूट्यूब चैनल्स के बाद भारत में पाकिस्तानी खिलाड़ियों के सोशल मीडिया अकाउंट्स भी बंद कर दिए गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान के सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद कर दिए गए। शादाब खान, हारिस रऊफ, नसीम शाह के अकाउंट्स भी ब्लॉक। शाहिद अफरीदी का सोशल मीडिया अकाउंट भी भारत में बंद कर दिया गया। पहलगाम वाक़े को बुनियाद बनाकर कश्मीरियों पर हमले हो रहे हैं। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक कहती हैं, रोज बरोज पाक भारत ताल्लुकात बिगड़ते जा रहे हैं। जब भी भारत में इलेक्शन होते हैं तो कश्मीरियों के लिए खूनी होते हैं। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके मलबा कश्मीरियों पर डाल दिया जाता है। मोदी के लिए अपने अवाम को मारना कोई बड़ी बात नहीं। फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर का वाशिंगटन में भारतीय सिफारतखाने के बाहर एहतजाज। मुजाहरे में पाकिस्तानी, कश्मीरी और सिख कम्युनिटी की शिरकत। मुजाहरीन के मोदी सरकार के खिलाफ नारे। मुजाहरीन ने कहा कि मोदी दहशतगर्द है। पहलगाम वाक़या मोदी का ड्रामा है। कश्मीर की आज़ादी तक तहरीक जारी रहेगी। बन के रहेगा खालिस्तान के नारे भी लगाए। इस्लामाबाद में विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस ब्यूरो का दौरा। नेशनल पुलिस ब्यूरो में इस्लाहात से मुतालिक इजलास। डायरेक्टर जनरल नेशनल पुलिस ब्यूरो की वजीर दाखिला को तफसीली ब्रीफिंग। मोहसिन नकवी ने नेशनल पुलिस ब्यूरो को जदीद तकाजों के मुताबिक ढालने के लिए एक्शन प्लान तलब कर लिया। मोहसिन नकवी का कहना था पुलिसिंग निज़ाम को बेहतर बनाने में नेशनल पुलिस ब्यूरो का किरदार अहम है। नेशनल पुलिस ब्यूरो को वक्त के तकाजों के मुताबिक भरपूर तरीके से फाल करना होगा। पंजाब में बेघर अफराद को मुफ्त 3 मरले के प्लॉट दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ऐलान। अपनी ज़मीन अपना घर मेरे ख्वाब की ताबीर है। 5 साल में कम से कम 5 लाख घर बेघर अफराद को दिए जाएंगे। गुज़श्ता हुकूमतों ने दिहाइयों में भी 33,000 घर तामीर नहीं किए। वज़ीर आला पंजाब का अपनी ज़मीन अपना घर की तकरीब से खिताब। लाहौर के पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज जुंग में खवातीन अफसरान की पासिंग आउट परेड। 1979 खवातीन अफसरान ने तरबियती कोर्स मुकम्मल किया। परेड के इख्तिताम पर तकरीब के मेहमान खुसूसी IG पंजाब ने बेहतरीन कारकर्दगी पर इनामात तकसीम। कलम की धार से कैमरे की आंख तक का सफर। पाबंदी और मसाइल के भंवर में गिरी सहाफत। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज आज़ादी सहाफत का दिन मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ शहरों में सेमिनार्स और रैलियां। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, पाकिस्तान में एक आज़ाद और जिम्मेदार प्रेस के फ़रोग़ के अज़्म का इयादा करते हैं। मीडिया मुकालमे के फ़रोग़ समाजी, इक़्तिसादी और माहौलियाती मसाइल उजागर करने के लिए नागुज़ीर है। बलूचिस्तान के इलाके नौशकी में ऑयल टैंकर धमाका। कराची मुंतकिल किए गए जख्मियों में से मजीद 4 अफराद दम तोड़ गए। जाँ बहक अफराद की तादाद 6 हो गई। शदीद जख्मी 24 अफराद को खुसूसी तैयारे के जरिए कराची मुंतकिल किया गया था। मेहड़ में नहर में नहाते हुए 2 बच्चे डूबकर जाँ बहक। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत बच्चों की लाशों को निकाल लिया। जाँ बहक बच्चों की शनाख्त बख्तियार खोसो और फाहद के नाम से हुई। शिकारपुर में दायम मलिक थाने पर डाकुओं का हमला। SHO समेत 3 एहलकार जख्मी। डाकू जाते हुए सरकारी असलहा भी साथ ले गए। ऑस्ट्रेलिया में विफाकी आम इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। हुक्मरान लेबर पार्टी और अपोजिशन लिबरल नेशनल इत्तेहाद के दरमियान कांटे का मुकाबला। मुल्क भर में 1 करोड़ 80 लाख रजिस्टर्ड वोटर्स मजमूई तादाद में से निस्फ पहले ही इब्तदाई वोटिंग के दौरान अपना हक राय दही इस्तेमाल कर चुके। ऑस्ट्रेलिया में वोट डालना कानूनी तौर पर लाजमी।
गैर हाजिरी पर वोटर्स को जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। रूस की जानिब से यूक्रेन पर हमलों का सिलसिला जारी। यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर खार्किव पर रूस के ड्रोन हमले में दर्जनों शहरी जख्मी हो गए। खार्किव के गवर्नर का कहना है ड्रोन हमलों में तकरीबन 50 अफराद जख्मी हो चुके। आग लगने से कई रिहायशी इमारतें, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर और गाड़ियां तबाह हो गई। पीएसएल में पेशावर ज़ल्मी का कमबैक, अहम मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त दे दी। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहले खेलते हुए 143 रन बनाए। कप्तान बाबर आजम की जिम्मेदाराना इनिंग्स टीम को कामयाबी दिलाई। पीएसएल में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्वेटा ग्लैडिएटर्स में जोड़ पड़ेगा। दोनों टीमें रात 8 बजे लाहौर में मद्दे मुकाबिल होंगी। और पाकिस्तान और ट्रंप फैमिली का क्रिप्टो इत्तेहाद। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल ने अमरीकी सदर के खानदान की मिल्कियती वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल से अहम माहिदा कर लिया। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के वक्त ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात की। लेटर ऑफ इंटेंट पर दस्तखत करके पाकिस्तान में ब्लॉकचेन, स्टेबल कॉइन्स और डिसेंट्रलाइज फाइनेंस को फ़रोग देने का फैसला किया गया।